नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस कथा में देखेंगे चमत्कारी श्री कृष्ण कथा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत कथा की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, जहां जहां धरती पर अधर्म का अंधकार छा जाता है, वहां वहां भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं उस अद्भुत युग में जब स्वयं श्री हरि ने बाल रूप में अवतार लिया और अपनी चमत्कारी लीलाओं से संसार को प्रेम, भक्ति और आनंद से सराबोर कर दिया। आइए डूब चलें श्री कृष्ण के चमत्कारी जीवन के उस अमृत सागर में, जहां हर लहर, हर धड़कन, हर दृष्टि बस कृष्णमय है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। धरती पाप, अत्याचार और अन्याय से कांप रही थी। राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित होकर पृथ्वी माता ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और तब देवताओं ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि अब स्वयं आपको अवतार लेना होगा। भगवान विष्णु ने वचन दिया, मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा। मथुरा में अत्याचारी कंस का आतंक छाया हुआ था। कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में कैद कर लिया था, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था, देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। और फिर वह पावन रात्रि आई, अष्टमी की आधी रात, जब चारों ओर घोर अंधकार था, जब यमुना की लहरें तेज थीं, जब बादलों की गरज से आकाश कांप रहा था। उसी क्षण कारागार में दिव्य प्रकाश फैला और माता देवकी की कोख से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। उस क्षण जैसे ही बालकृष्ण ने अपनी आंखें खोली, ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। चारों दिशाओं में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। वसुदेव जी ने देखा, उनके हाथों में कोई साधारण शिशु नहीं, बल्कि स्वयं नारायण शयन कर रहे हैं। आकाश से वाणी हुई, वसुदेव, मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ाओ। वसुदेव जी ने बालकृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। रास्ता कठिन था। यमुना नदी उफान पर थी, पर जैसे ही वसुदेव जी ने टोकरी उठाई, यमुना का पानी उनके घुटनों तक आया और शांत हो गया। कभी कभी एक तेज लहर उठती, मानो यमुना मैया श्री कृष्ण के चरण छूना चाहती हो, परंतु वह भी शांति से मार्ग दे देती। वसुदेव जी ने नंद बाबा के घर जाकर श्री कृष्ण को यशोदा मैया के पास छोड़ दिया और बदले में उनकी नवजात पुत्री को लेकर लौट आए। संसार को पता भी नहीं चला कि स्वयं नारायण गोकुल में आ बसे हैं। गोकुल में श्री कृष्ण का आगमन जैसे वसंत ऋतु का आगमन था। जहां जहां वे नजर उठाते, वहां प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती। हर आंगन में बांसुरी की मधुर धुन गूंजने लगी। गोप गोपियां, गायें, वृक्ष सब जीवंत हो उठे। बाल लीलाएं प्रारंभ हुईं। कभी नन्हा कान्हा मक्खन चुराता, कभी गायों के बीच खेलता, कभी गोपियों की मटकी फोड़ देता। गोकुल की गलियां उनके अठखेलियों से गूंजने लगीं। लेकिन भगवान की लीला केवल खेल तक सीमित नहीं थी। राक्षसी पूतना ने बालकृष्ण को मारने के लिए अपने स्तन में विष लगाकर गोकुल में प्रवेश किया। वह एक सुंदर महिला का रूप धरकर आई। सबने सोचा, कोई साध्वी आई है आशीर्वाद देने। परंतु पूतना ने जैसे ही बालकृष्ण को गोद में लिया और उन्हें विषपान कराने का प्रयास किया, नन्हे कृष्ण ने उसके प्राण ही खींच लिए। पूतना चीखती चिल्लाती गिरी और अपने असली भयावह रूप में लौट आई। पूरा गोकुल थर्रा उठा, पर कान्हा मस्त मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इस चमत्कार ने सबको चकित कर दिया। गोकुलवासी अब जान गए थे, यह बालक साधारण नहीं है, यह कोई विशेष शक्ति है। इसके बाद एक दिन श्री कृष्ण ने यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार किया। 2 शापित देवता वृक्ष बनकर गोकुल में खड़े थे। जैसे ही कान्हा उन वृक्षों के बीच से रेंगते हुए निकले, वृक्ष गड़गड़ाते हुए गिर पड़े। उनमें से 2 दिव्य पुरुष निकले और श्री कृष्ण को प्रणाम कर अपने लोक लौट गए। सब लोग यह देख दंग रह गए। कृष्ण की लीलाएं दिन पर दिन अद्भुत होती चली गईं। कभी वे गायों के साथ यमुना किनारे खेलते, कभी गोपियों से माखन चुराते, कभी जंगलों में रास रचाते। फिर एक दिन हुआ, कालिया नाग का अत्याचार। यमुना नदी में रहने वाला कालिया नाग अपना विष फैलाकर जीवन दूषित कर रहा था। श्री कृष्ण ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। वे छलांग लगाकर यमुना में कूद पड़े। कालिया नाग ने उन्हें घेर लिया,
पर श्री कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य करते हुए उसका दंभ चूर कर दिया। कालिया नाग ने क्षमा मांगी और यमुना को छोड़कर दूर चला गया। यमुना फिर से निर्मल हो गई। गोकुल फिर से हर्षित हो उठा, पर चमत्कारों की श्रृंखला यहीं नहीं थमी। इंद्रदेव, जो अपने अहंकार में चूर थे, उन्होंने सोचा, गोकुल वासियों ने मेरी पूजा छोड़ दी, अब इन्हें सबक सिखाना होगा। उन्होंने मूसलधार बारिश शुरू कर दी। तेज आंधी, तूफान, बिजली, पूरा गोकुल डूबने को था। गोकुलवासी भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास दौड़े। कन्हैया मुस्कुराए और बोले, डरो मत, मेरे साथ रहो। और फिर उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली उठाई और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। गोकुलवासी गायों के साथ पर्वत के नीचे आ गए। सप्ताह भर लगातार बारिश होती रही, पर किसी का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। इंद्रदेव ने अपना घमंड त्यागा और श्री कृष्ण की शरण में आ गए। यह लीला सिखाती है, सच्चे प्रेम और भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम का उत्सव बन गया। वे गोपियों के साथ रास रचाते, बांसुरी की मधुर धुन में उन्हें भुला देते। गोपियां अपने अपने घरों के काम छोड़कर कृष्ण प्रेम में दौड़ आती। कृष्ण सबके साथ थे, फिर भी हर एक के साथ अलग थे। यह उनकी दिव्यता थी। कृष्ण केवल लीला करने नहीं आए थे, वे प्रेम का पाठ पढ़ाने आए थे। ये सिखाने आए थे कि अहंकार से दूर रहो, प्रेम और भक्ति में लीन रहो। आज भी जब कोई भक्त सच्चे दिल से श्री कृष्ण का नाम लेता है, तो संकट, दुख और बाधाएं वैसे ही समाप्त हो जाती हैं जैसे गोवर्धन पर्वत के नीचे सब सुरक्षित हो गए थे। तो दोस्तों, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, दुख आए, संकट आए, फिर भी मुस्कुराते रहो, क्योंकि जब मैं साथ हूं तो भय किस बात का। तो आओ हम सब मिलकर अपने मन के भीतर श्री कृष्ण को बसाएं, उनकी बांसुरी की धुन सुने, उनके प्रेम में भीगें और गाएं, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधे गोविंदा जय जय। दोस्तों, श्री कृष्ण की हर लीला हमें एक सीख देती है, प्रेम करो, विश्वास रखो और जीवन में कभी हार मत मानो। यदि भक्ति सच्ची हो तो गोवर्धन भी उंगली पर उठाया जा सकता है, कालिया नाग भी वश में आ सकता है और सबसे कठिन राहें भी फूलों सी सरल हो जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों, इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो दोस्तों, हमें आशा है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।